सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। बासित भाई कैसे हैं? ठीक हैं? सब मजे में। बहुत बहुत शुक्रिया कि रोजे में आए। नहीं यार, और रमजान का कराची वक्त के लिए है। तो रोज़ा रमज़ान तो हम तो कराची वाले वैसे ही प्यासे हैं, तो हमारी जो प्यास है वो तो शहर के लिए उठती है, तो कोई बात नहीं, आपने बुलाया और हम आ गए। पहले जैसा कराची है अब या चेंज हुआ हुआ है? क्योंकि आप देखिए तो हर वक्त रहते हैं कराची में ही, घूमते रहते हैं। देखिए, नहीं बोल सकते पहले जैसा कराची है। पहले कराची खुशहाल था, हर चेहरे पे खुशियां थी। तो लोग वजह उसका क्या थी? खुशियाँ कैसे वजह थी? छीन ली गई ना कराची से खुशियां। अब आप देखें ना कि लोग एमक्यूएम से मोहब्बत करते थे, लेकिन किस तरह से पीपल्स पार्टी ने शहर पे कब्जा किया, इस शहर में जबरदस्ती अपना मैंडेट छीना इस शहर का। तो देखें ना, ये शहर इस तरह थोड़ी था। आए रोज शहरी लुट रहे होते हैं, पहले नहीं था ऐसा मेरे भाई। अगर आपके पास 100 रुपए अगर फितरे की अगर पर्ची आती थी ना, तो वो आपको लाखों रुपए की जान से भी महफूज रखती थी। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आज अगर वो नहीं है, तो आप ये देखिए कि राह चलते हुए कोई भी आपको गोली मार के चला जाता है, आप उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इधर वडेरा जागीरदार अगर गाड़ी में जा रहा होता है ना, वो वहाँ पे डांटे बांधकर वो हमारी माओ बहनों को घूर रहा होता है। ठीक है। हम उनको आंख उठा के देख नहीं सकते हैं। ये आज शहर का हाल हो गया, क्योंकि अगर देखेंगे तो वो उधर के आके हमारे सर पे बाप बन जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि अब जो अगर इलेक्शन हुए तो वोट किसको जाएंगे? नहीं, वोट जाहिर सी बात है, इस शहर में एमक्यूएम ने बल्दियात के इलेक्शन का बाइकाट किया, तो खैरात के एमक्यूएम के खैरात में ये मेयर बना है। लेकिन एमक्यूएम ने बाइकाट क्यों किया भाई? एमक्यूएम ने कहा कि 52 यूसीएं जो है वो बढ़ाई जाए। ये शहर के साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने वो नहीं बढ़ाई, एमक्यूएम ने बाइकाट कर दिया। जमात इस्लामी को एमक्यूएम ने बोला कि इलेक्शन का बाइकाट करो, लेकिन जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान पागल हुए थे शेरवानी पहनने के लिए। मेयर बनना है उन्होंने, एमक्यूएम बार बार बोल लिया भाई। हाफिज नईम साहब मेयर बनने के लिए बेताब थे भाई। वो माइंड में बनाए, उन्होंने लाखों रुपए सोशल मीडिया, लाखों नहीं करोड़ों रुपए उन्होंने सोशल मीडिया पे खर्च कर दिया मेयर बनने के लिए कि वो शेरवानी पहनेंगे। और आप देख रहे हैं, जब तक ये मुर्तजा वहाब आया है कराची के, मतलब आप यूनिवर्सिटी रोड देखे ना यार, 4 साल से बन नहीं रहे। आप लियाकताबाद वो अंडरपास जो बन रहा है वो 2021 में कहा गया मुकम्मल हो जाएगा, 22 में कहा गया, 23 में कहा गया, 26 में करीमाबाद वाला अंडरपास 21, 22, 23, 26 में कहा गया कि मुकम्मल हो जाएगा। 26 जनवरी की डेट दी गई, नहीं मुकम्मल हुआ, अब जुलाई की डेट दी है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट आमिर बाबा और आप लोग देख रहे हैं एहसन खान शो। और आज का जो शो है वो कराची के हवाले से आज जो बात होगी, और आज जो हमारे शो के जो मेहमान हैं सोशल वर्कर हैं और हर वक्त एक्टिव रहते हैं और एक्टिविटी इनकी जारी रहती है। और बात करेंगे अपने मेहमान से, सैयद बासित साहब। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। बासित भाई कैसे हैं? ठीक हैं? सब मजे में। बहुत बहुत शुक्रिया कि रोजे में आए। नहीं यार, और रमजान का कराची वक्त के लिए है। तो रोज़ा रमज़ान तो हम तो कराची वाले वैसे ही प्यासे हैं, तो हमारी जो प्यास है वो तो शहर के लिए उठती है, तो कोई बात नहीं, आपने बुलाया और हम आ गए। लेकिन जहाँ कराची की बात होगी और वहाँ बासित भाई का नाम लाजमी यूँ होगा, लेकिन कराची की जो अपडेट होती है वहाँ पर ये मौजूद लाजमी होते हैं। अच्छा बासित भाई, कराची मतलब पहले जैसा कराची है अब या चेंज हुआ हुआ है? क्योंकि आप तो हर वक्त रहते हैं कराची में ही, घूमते रहते हैं। देखिए, नहीं बोल सकते पहले जैसा कराची है। पहले कराची खुशहाल था, हर चेहरे पे खुशियां थी। तो वजह क्या थी? खुशियाँ कैसे थी? छीन ली गई ना कराची से खुशियां, छीन ली गई खुशियां भाई। इस शहर को जो सियासी जमात एमक्यूएम ओन करती थी, उसको मतलब आप देखें ना कि लोग एमक्यूएम से मोहब्बत करते थे, लेकिन किस तरह से पीपल्स पार्टी ने शहर पे कब्जा किया, इस शहर में जबरदस्ती अपना मैंडेट छीना इस शहर का। तो देखें ना, ये शहर इस तरह थोड़ी था। आज ये शहर आप मुझे बताएं ना कि कितने लोग खुश हैं इस शहर में। आए रोज शहरी लुट रहे होते हैं, पहले नहीं था ऐसा मेरे भाई। अगर आपके पास 100 रुपए अगर फितरे की अगर पर्ची आती थी ना, तो वो आपको लाखों रुपए की जान से भी महफूज रखती थी। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आज अगर वो नहीं है, तो आप ये देखिए कि राह चलते हुए कोई भी आपको गोली मार के चला जाता है, आप उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इधर वडेरा जागीरदार अगर गाड़ी में जा रहा होता है ना, वो वहाँ पे डांटे बांधकर वो हमारी माओ बहनों को घूर रहा होता है। ठीक है। हम उनको आंख उठा के देख नहीं सकते हैं। ये आज शहर का हाल हो गया, क्योंकि अगर देखेंगे तो वो उधर के आके हमारे सर पे बाप बन जाएगा। बोलेगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसका गार्ड, एक वडेरे की गार्ड पे, वीगो के पीछे जो गार्ड बैठा हुआ है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो हमारे ऊपर बाप बन जाएगा। ये इस तरह इस शहर के लोगों को दबाया जा रहा है। तो हुकूमत में तो आप भी हैं, वो लोग भी हैं। देखिए, दोनों सूबाई बराबर हुकूमत नहीं है ना, सूबाई हुकूमत तो पीपल्स पार्टी काबिज है। अब 18वीं तरमीम के बाद जितने भी इख्तियारात हैं वो सूबाई हुकूमत को दे दिए गए। पीपल्स पार्टी इस शहर पे काबिज हो गई 18वीं तरमीम के बाद। अब 18वीं तरमीम के बाद देखिए कि 18 साल से
18 साल से आमिर भाई ये पीपल्स पार्टी कराची पे काबिज है। ठीक है। और ये 18, मैं ये समझता हूँ कि ये 18 साल का जो जुल्मत का बुत है ना, ये अब टूटने जा रहा है पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी को अब जवाल आ गया है। तो आपको क्या लगता है कि अब जो अगर इलेक्शन हुए तो वोट किसको जाएंगे? नहीं, वोट जाहिर सी बात है, इस शहर में एमक्यूएम ने बल्दियात के इलेक्शन का बाइकाट किया, तो खैरात के एमक्यूएम के खैरात में ये मेयर बना है मुर्तजा वहाब। वरना अगर एमक्यूएम बाइकाट नहीं करती, एमक्यूएम ने बाइकाट अपने लिए नहीं किया, एमक्यूएम चाहती जीत जाती, मेयर भी ले आती अपना, कोई मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन एमक्यूएम ने बाइकाट क्यों किया भाई? एमक्यूएम ने कहा कि 52 यूसीएं जो है वो बढ़ाई जाए, ये शहर के साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने वो नहीं बढ़ाई, एमक्यूएम ने बाइकाट कर दिया। जमात इस्लामी को एमक्यूएम ने बोला कि इलेक्शन का बाइकाट करो, लेकिन जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान पागल हुए थे शेरवानी पहनने के लिए, मेयर बनना है उन्होंने। एमक्यूएम बार बार बोल लिया भाई, हाफिज नईम साहब मेयर बनने के लिए बेताब थे भाई, वो माइंड में बनाया उन्होंने। लाखों रुपए सोशल मीडिया, लाखों नहीं करोड़ों रुपए उन्होंने सोशल मीडिया पे खर्च कर दिया मेयर बनने के लिए कि वो शेरवानी पहनेंगे, सिर्फ मेयर बनना है, सिर्फ मेयर बनने के लिए। उनकी जिंदगी का अव्वल आखिर मकसद एक ही था, वो था मेयर बनना। लेकिन क्या हुआ? पीपल्स पार्टी ने दो हाथ कर दिया। एमक्यूएम बोल रही थी, एमक्यूएम आखिर तक कह रही थी जमात इस्लामी को कि बाइकाट करो यार, नहीं लड़ो इलेक्शन, ऐसे इलेक्शन को नहीं मानते हम जहां पर कराची के साथ जुल्म हो रहा हो, नाइंसाफी हो रही हो। लेकिन जमात इस्लामी ने इलेक्शन लड़ा, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, ये मेयर काबिज हो गया है। और आप देख रहे हैं जब तक ये मुर्तजा वहाब आया है कराची के, मतलब आप यूनिवर्सिटी रोड देख रहे हैं यार, 4 साल से बन नहीं रहा। आप लियाकताबाद वो अंडरपास जो बन रहा है वो 2021 में कहा गया मुकम्मल हो जाएगा, 22 में कहा गया, 23 में कहा गया, 26 में करीमाबाद वाला अंडरपास 21, 22, 23, 26 में कहा गया कि मुकम्मल हो जाएगा। 26 जनवरी की डेट दी गई, नहीं मुकम्मल हुआ, अब जुलाई की डेट दी है यार। मतलब क्या ये तो बात आपने देखें सही की है कि जो निपा वाला रोड है और अस्करी पार्क वाला जो रोड है, जो अस्करी पार्क से जेल रोड तक जा रहा है, पूरा इस वक्त जाम पड़ा हुआ है, पूरा रोड का निजाम पूरा तबाह हुआ है। तो इसका क्लियर कौन करेगा? इसकी किसके हाथ में है ये? मेयर कराची ओन कर रहे हैं ना, मेयर कराची। अच्छा, मेयर कराची ये भी नहीं कह सकता कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। ठीक है, हुकूमत तुम्हारी है भाई, वजीर आला तुम्हारा, वजीर बल्दियात तुम्हारा, वज़रा तुम्हारे, सदर मुल्क तुम्हारा। तो आपके पास क्या क्या है इस वक्त? एमक्यूएम सूबाई हुकूमत में थोड़ी है, एमक्यूएम तो सूबाई हुकूमत में पोजीशन में, एमक्यूएम वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। ये काम वफाक से जितना एमक्यूएम कर सक रही है उतना कर रही है। जब वफाक से एमक्यूएम पैसे लेकर आती है तो पीपल्स पार्टी बोलती है कि भाई वो पैसे हमें दो। मतलब ये हठधर्मी है इन लोगों की यार। ये इस शहर पर एक साजिश के तहत, तो इस तरह तो आपस में लड़ाइयां चल रही हैं। फिर लड़ाइयां तो होंगी, कौन सी लड़ाई है? ये जो बात जो चल रही है कि ये पैसे हमें दो, वो पैसे लेकर आ रहा है, नहीं तो इससे तो कराची के हालात सही नहीं होंगे ना। फिर वफाक जो है वो पैसे इसलिए अभी फंड जारी हो गया एमएनएस का, वो एमएनएस जो फंड है वो अपने इलाकों में लगाना शुरू करेंगे। लेकिन असल मकसद जो ये है कि सूबाई हुकूमत के हाथ में सब कुछ है, क्योंकि ये कराची जो है ना, कराची आमिर भाई, ये कराची 90% पूरे सिंध को कमा के देता है। ठीक है, मतलब कराची की सबसे ज्यादा टैक्स देता है। रिकॉर्ड में मौजूद है, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि लालू खेत की जो मार्केट है वो लाहौर से ज्यादा टैक्स देती है। लेकिन उस लालू खेत का हाल देख ले यार, सिर्फ लियाकताबाद की बात कर रहा हूँ, वो पूरे लाहौर से ज्यादा टैक्स देती है। और उस लालू खेत का हाल देख ले, दूसरी जगह को तो हाल छोड़ दे, लालू खेत को लोगों ने तबाह कर दिया। ये पीपल्स पार्टी का वतीरा यही रहा है कि ये सिर्फ कमाओ कमाओ कमाओ, इनका सिर्फ एक मकसद है। लेकिन ये जो इनकी ये गुल प्लाजा जो हुआ है ना आमिर भाई, ये गुल प्लाजा इनके गले की हड्डी बन गई है, ये नहीं छोड़े। क्या लगता है ये सानिया है या साजिश है? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि सानिया भी है, साजिश भी है, दोनों है। ये आप देखिए कि शहर का मेयर 24 घंटे बाद आ रहा है यार, 24 घंटे बाद शहर का मेयर आ रहा है, गुल प्लाजा में लोग जल के मर रहे हैं, और उसको नाअहल नालायक मेयर को इतनी तौफीक नहीं हुई कि तुम्हारे शहर में लोग मर रहे हैं, तुम जाकर देखो, हाल पूछो, तुम 24 घंटे बाद जा रहे हो। वो ये कह रहे थे कि हमें इस्लामाबाद में था, तो आ जाते ना पहली फ्लाइट पकड़ के। मतलब आमिर भाई, सुबह 7 बजे से फ्लाइट चलना शुरू होती है, रात 9 बजे तक फ्लाइट चलती है, 7 बजे की फ्लाइट पकड़ के आते, तुम 24 घंटे बाद कराची आ रहे हो। लेकिन अब देखिएगा, ये पीपल्स पार्टी ने सिंध असेंबली में करारदाद लाई है कि भाई सुबह जो है, सुबह के अंदर सुबह नहीं बन सकते। ये तो इन्होंने समझ ले भुट्टो को जो 73 का आइन है उसके पीठ पे छुरा घोंप दिया, क्योंकि सुबह के अंदर सुबह बनाने की इजाजत 1973 के आइन में थी। लेकिन ये जो इन्होंने करारदाद लाई कि सुबह नहीं बन सकते, इंशाल्लाह ताला सुबह तो बनेंगे, डंके की चोट पे बनेंगे, कराची सुबह बनेगा। देखते हैं कि सुबह बनाने से कौन रोकता है। ये मतलब समझ रहे हैं कि ये शहर पे काबिज हो जाएंगे, ये शहर से हुक्मरानी का हक छीन लेंगे। तो ये इनकी भूल है। इन लोगों ने 18 साल में बहुत बर्बाद कर दिया कराची को, अब कराची को मजीद बर्बाद करने नहीं देंगे। तो अब एमक्यूएम क्या करने जा रही है कराची के लिए? एमक्यूएम ये
मुतालबा, साफ मुतालबा है एमक्यूएम का कि भाई कराची को या तो अलग सूबा बना दो ठीक या है। फिर कराची को वफाक के हवाले कर दो, क्योंकि ठीक है। आप कराची को चलाने में नाकाम रहे हो। 18 सालों में आप लोगों ने कराची को तबाह व बर्बाद कर दिया। कोई सड़क चलने लायक नहीं है, घरों में पानी आता नहीं है, बिजली का मसला यहाँ पर है, लोग हमारे मर रहे हैं, डकैत यहाँ पे गोली मार के चले जाते हैं, डंपर के नीचे आके हमारे लोग मर जाते हैं, माफिया यहाँ पे कराची की शहरियों को नहीं छोड़ रही है। मतलब कराची वाले जलते हैं तब मरते हैं, रोड के नीचे आके मरते हैं, सिर्फ मरने के लिए रह गए कराची वाले यार, सिर्फ मरने के लिए। आफत सिर्फ कराची में ही है। देख ले आप लाहौर, आप देखें लाहौर कितना तरक्की कर रहा है। लाहौर में आप देखें मरियम नवाज ने एक खातून गटर में गिरी थी, सबको मुअत्तल कर दिया, सबको मरियम नवाज ने मुअत्तल कर दिया। ये होता है सिस्टम भाई। प्लाजा में भी आग लगी थी लाहौर में, ठीक है ना, फौरी रेस्क्यू किया गया था। हर जगह यही है, रेस्क्यू किया जाता है, रेस्क्यू के इदारे होते हैं। गुल प्लाजा की आग को बुझाया जा सकता था, मैं समझता हूँ आमिर भाई, गुल प्लाजा की आग को बुझाया जा सकता था। ये 3 दिन तक वो आग जलते रही। आसान बात है क्या कि 3 दिन तक एक बिल्डिंग जल रही है, अंदर लोग 100 के करीब लोग जल के शहीद हो गए। 100 लोगों का मरना ना, 100 खानदान उजड़ गया, 100 खानदान उजड़ गया, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन क्या करें, शहर तो मर रहा है, मरते तो ये कहते हैं। तो बासित में कौन सही करेगा इसको? कोई तो होगा ना, एक तो आपकी नजर में कोई तो एक इदारा होगा जो इसको बेहतर कर देगा। देखिए, इस शहर की मुखलिसी के लिए सबको मिल बैठ के सोचना होगा, चाहे वो फलाही तंजीमें तो इसमें तो टाइम निकलता जा रहा है ना, कब निकलते रहे, नहीं है ना कोई बैठने को तैयार। सब जो है वो अपने कमाओ पूत में लगा हुआ है कि हमारी जेब भर जाए, हम इक्तदार में आ जाए, हमारे जेब भर जाए। लेकिन शहर को इन लोगों ने लावारिस छोड़ दिया है। देख, कराची का बंदा खाना खाने को मजबूर हुआ है, मजबूर है, मजबूर हुआ नहीं है। चिंची पर आप बैठ जाएं तो उसके अंदर लड़ाइयां चल रही होती हैं एक 10 रुपए के लिए। शहर के लोगों के पास नौकरियां नहीं है भाई। ये शहर इस तरीके से बर्बाद हो रहा है कि लोग फाको कशी पर उतर आए हैं। फूड पांडा में हमारा अगर एक राइडर नौकरी कर रहा है ना, तो वो बेचारा अगर फूड पांडा पे भी जा रहा होता है तो उसको खतरा होता है कि कहीं मेरा मोबाइल ना छिन जाए। ये शहर का आलम है। इस शहर के लोग जिस तरह बर्बाद हो रहे हैं यार, ये खुशियों वाला शहर था। इस शहर के लोगों के चेहरों पर खुशियां रहती थी। मैंने देखा है इस शहर की गलियों में कि लोग रातों रात बाहर बैठते थे, एक महफिलें लगाते थे। आप देखा होगा, आपने अपने मोहल्लों में देखा होगा कि महफिलें लगती होंगी, आपके मोहल्ले में, इलाके में लोग आपके बैठे होंगे, खुशियां होती थी। लेकिन वो आज वक्त था, देखिए वो एक वक्त था, वो अपने घर के पास बैठे हुए आ रहे हैं, जा रहे हैं। आज वो खुशियां छीन ली गई हैं इस शहर के चेहरों से। मतलब आज भी अगर रमजान का टाइम है, रमजान का वक्त है, लेकिन मैंने ये एक मुबारक महीना है रमजान का, ऐसी है, ठीक है, लेकिन लोगों के चेहरे पे मैंने खुशियां नहीं देखी। नहीं है ना बॉस, लोग मर रहे हैं, कैसे खुशियां होंगी? आप रमजान में तो ये शहर जगमगाता था। आप पिछले 4 सालों से देखें, चांद रात में जो शहर में रश रहता था वो नहीं रहता है। मार्केटों में मार्केटें खाली रहती हैं, वरना ये शहर चांद रात, ईद की चांद रात वाले दिन 5-5 बजे तक जागे रहता था, खुशियां मनाता था। ईद का चांद नजर आता था ना, बल्कि ईद का चांद नजर आने से 3 दिन पहले तक शहरों की मार्केटों में रौनकें रश शुरू हो जाता था। वो तो पूरी रात आज इस शहर में रौनक नहीं है। इस शहर की मार्केटों की रौनक भी छीन ली गई है। क्यों? क्योंकि शहर के लोग परेशान हैं, मर रहे हैं। वो अपनी जान देखेंगे या खुशियां मनाएंगे? वो इसलिए खुशियां नहीं मना रहे। चांद रात में इस शहर में वो रौनकें नहीं रहती जो आज से 4-5 साल पहले रहती थी। हम अपने बचपन में जाते थे मार्केटों में तो यार एक खुशियां होती थी, हमारी माओ बहनों की आंखों में खुशियां होती थी कि कल ईद है, कुदरती खुशी होती थी कल ईद है। आज वो ये सोच रही होती है कि कल ईद का दिन है, हम खाना क्या बनाएंगे, अगर हमारे मेहमान आएंगे तो हम उनको मीठा क्या खिलाएंगे। महंगाई इतनी हो गई है, शहर तबाह ऐसा हो रहा है कि हमारे मेहमान हमारी गलियों में आएंगे कैसे? गलियां खुदी हुई है, वो आएंगे तो कहीं उनकी गाड़ी खराब नहीं हो जाए, वो आएंगे तो कहीं कोने पे लूट नहीं जाए। ये इस शहर का हाल हो गया। वो 10 चीजें सोच रहे होते हैं। इस वजह से आज इस शहर के लोग ईद की खुशियां भी नहीं मनाते मेरे भाई। बासित भाई, आपको क्या लगता है ये सब मसले हल कैसे होंगे? क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? इस मसले का हल सिर्फ यही है कि इस सूबे पे जो 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात सूबे को दे दिए गए थे वो ख़त्म किए जाए। इस मसले का हल यही है कि भाई कराची को खुद मुख्तार बनाओ। कराची आप कराची को आप तस्लीम करें ना करें, जो हुक्मरान है, कराची की आबादी 4 करोड़ से ज़्यादा है। इन्होंने 2 करोड़ डिक्लेयर की हुई है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने 4 करोड़ डिक्लेयर कर दी तो कराची को सूबा बनाना पड़ जाएगा, जो कि इनको हजम नहीं है। तो इनको वाहिद हल ये है कि कराची को अलग सूबा बनाओ, तो कराची को सिंध से अलग करो। आप क्या समझ रहे, सियासत हो रही है? सियासत तो कराची के साथ पिछले 25 सालों से हो रही है। सियासत तो कराची के साथ पिछले 25 सालों से हो रही है। इस वक्त अब वक्त आ गया है कि कराची को सिंध से अलग करो, कराची को अलग सूबा बनाओ। सिंध सही है, सिंध से हमें भी मोहब्बत है। ये पीपल्स पार्टी जो दावे करती है ना कि सिंध से तुम्हें मोहब्बत नहीं, देखो तुमसे ज्यादा हमें मोहब्बत है सिंध से, हमें सिंध के लोगों से मोहब्बत है। तुमने कराची का क्या हाल किया होगा जो तुमने अंदरूनी सिंध का हाल किया हुआ यार। वहां लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है,
वहां लोग मर रहे हैं, तुम तो वहां पर वडेरे वडेरे जागीरदारों की तरह वोट लेते हो जबरदस्ती। तुम जाके वहां पे बेटियों को उठा के ले जाते हो कि अगर तुमने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डाला तो तुम्हारे साथ ये जुल्म होगा। तो तुम तो इस तरह जबरदस्ती वोट लेते हो अंदरूनी सिंध में। तो तुमने तो अंदरूनी सिंध का ये हाल किया हुआ है। तो हम ये कराची का मुतालबा करेंगे, कराची को सिंध से अलग करो। कराची को देखिए, सिंध से अलग होने की बहुत सारी वजूहत है। वजूहत ये है कि कराची शहर की आबादी इस वक्त 4 करोड़ हो गई है। मतलब इतने बड़ा कोई मुल्क नहीं होता जितनी कराची की आबादी है। उसके अलावा कराची आप देखें तो 1947 जब पाकिस्तान बना उसके बाद से लेके 1970 तक कराची सिंध के मातहत नहीं था। कराची वफाकी दारुल हुकूमत है, वफाक के मातहत था। कराची को जबरदस्ती सिंध में दम किया गया। तो अब वो वक्त आ गया है कि अब ये जबरदस्ती जुल्म जबर जो कराची की तारीख में बहुत बड़ा जुल्म था, जो कराची को सिंध में शुमार किया गया था, सिंध में मर्ज किया गया था, अब उसको खत्म करो। कराची को अलग सूबा बनाओ, सीधा सीधा ये खत्म कर दो। भाई देखो, कराची नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। तुम लोगों को कराची ने रिजेक्ट कर दिया है। 18 सालों से तुम लोगों ने कराची में जो तबाही फेरी है ना, उसके बाद कराची ये वाहिद मुतालबा कर रहे हैं कि हमें अलग सूबा बनाओ, हमें अपना अलग सूबा दो। जब हमारा सूबा होगा, हमारे सूबे का वजीर आला होगा, इस शहर का वजीर आला अपना होगा, इस शहर का वजीर बल्दियात अपना होगा, इस शहर की वजीर तालीम इस शहर के हाथ में होगी, तब ये शहर भी तरक्की कर लेगा और ये शहर पाकिस्तान को देखेगा, न्यूयॉर्क बना देगा। लेकिन अगर तुमको सबसे पहले इस शहर को खुद मुख्तार करना होगा और उसके लिए इस शहर को कराची सूबा बनाना जरूरी है। बासित मेयर कौन होना चाहिए जो आपके नजर से? कौन? वैसे कोई नाम तो बताइए। नहीं, आप पूरी घूमना फिरना एक्टिविटीज आपकी रहती है, आपकी नजर में कौन अच्छा काम कर रहा है कि यार इसको मेयर होना चाहिए जो कराची के हालात को ये बेहतर कर दे? देखिए, मेयर के लिए हम किसी फर्द वाहिद को आप पहले तो जज नहीं कर सकते। ठीक है कि मैं किसी फर्द का नाम ले लूं कि भाई इसको मेयर होना चाहिए, वो बनने के बाद उस मेयर पे उतरे ना उतरे, ये भी नहीं बोल सकते। एक अंदाजा भी तो होता है ना, एक अंदाजा होता है कि यार फलाना शख्स है, ये मुझे लग रहा है काम करने वाला। देखिए, इस शहर में अगर आप देखें तो डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी एज अ मेयर बहुत अच्छा काम किया है। सैयद मुस्तफा कमाल ने जो काम किया वो दुनिया मिसाल देती है। तो जब भी इस शहर को बनाया है ना, तो वो एमक्यूएम ने बनाया है। अगर मैं किसी फर्द का नाम लूं तो वो किसी के साथ ये मैं शायद एमक्यूएम के साथ गद्दारी करूंगा, क्योंकि एमक्यूएम वो सियासी जमात है ना जो जिसको खड़ा कर दे वो हीरो बन जाता है। अब क्यों पीछे रह गई है एमक्यूएम? देखिए, पीछे इतना बड़ा नाम है वो, तो अब क्यों पीछे? देखिए, पीछे नहीं रह गई है। कुछ साजिशों ने एमक्यूएम को इस नहज पे ले आया कि आज एमक्यूएम इन साजिशों का शिकार हो गई कि आज शहर में जिस तरह एमक्यूएम को दबाया गया, एमक्यूएम को रोका गया काम करने से, लेकिन आज वक्त तब्दील हो चुका है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अगले बल्दियाती इलेक्शन में एमक्यूएम का मेयर आएगा, 100% एमक्यूएम का मेयर आएगा इस शहर में। तो जो कोई भी मेयर आए एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से, वो इंशाल्लाह ताला उसी तरह के काम करके दिखाएगा जिस तरह फारूक सत्तार साहब ने किया था, मुस्तफा कमाल साहब ने किया था। उसी तरह अगर कोई दूसरा मेयर भी एमक्यूएम का आएगा तो वो भी उसी तरह काम करेगा, क्योंकि एमक्यूएम एक ब्रांड है। एमक्यूएम जिसको खड़ा कर देती है वो इस शहर का बाप बन जाता है। और अगर वो और जिसको एमक्यूएम चाहेगी इस शहर की हुक्मरानी देगी, तो आप देखिएगा कि वो इस शहर में वैसे ही काम करके दिखाएगा जिस तरह एमक्यूएम के साबिक मेयर ने किया है। तो जिसको एमक्यूएम खड़ा करेगी वो इंशाल्लाह शहर को बना देगा। अच्छा बात है, अभी कराची की आवाम तो बड़ी बेबस है, चाहे वो महंगाई पर आ जाए, चाहे वो बिजली पर आ जाए, चाहे पानी पर आ जाए, किसी भी चीज पर आ जाए। एमक्यूएम इस वक्त उन लोगों के लिए क्या करने जा रही है इस वक्त? देखिए, कराची बहुत बेबस है। देखें, कराची बहुत बड़ा शहर है। कराची जितना बड़ा शहर है उतने ही ज्यादा इस शहर के मसाइल हैं। अब एक अकेली एमक्यूएम कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि एमक्यूएम के पास वो इख्तियारात नहीं है कि एमक्यूएम ये काम करे। ये इख्तियारात किसके हैं? ये है आपके मेयर बल्दिया उस्मा कराची के, केएमसी के अंडर में ये सारी चीजें आती है। उसका मेयर कौन बैठा हुआ है? मुर्तजा वहाब बैठा हुआ है। मुर्तजा वहाब की क्या जिम्मेदारी है कि तुम अपने शहर के लोगों के दरमियान जाओ, तुम शारा फैसल से बाहर निकलो। तुम शारा फैसल में दिखाते हो बारिश होती है, शारा फैसल घूमते हो, बोलते हो रोड क्लियर है। यहाँ पर बारिश नहीं होती शारा फैसल पे? हाँ, बस यही उनका यही इलाका है ना शारा फैसल। अच्छा। वो बस बारिश होती है तो वो शारा फैसल में निकल आते हैं और दिखा देते हैं पानी वानी साफ है, और भाई वो तो मेन सड़क है,
तुम जाओ तो तुम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एरिया में जाओ, कोरंगी जाओ, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के एरिया में जाओ, वहां पे जिस तरह पानी खड़ा होता है आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि बिल्कुल लोग बिल्कुल, वो गाड़ियां तो डूब रही होती है, सामने लोगों के बिल्कुल ऑफिस जाने मुश्किल हो जाता है जब बारिश होती है। बिल्कुल जब इस शहर में बारिश होती है तो शहर का क्या हाल होता है आपको नहीं पता। इस शहर के लोग किस तरह डूब डूब के नहीं अपने देखिए, घर पहुंच वो रहे तो होते हैं, सोशल ऑफिस मीडिया पहुंच सब रहे दिखा होते रहा हैं, होता है, सब दिखा रहा होता सारी है। वीडियोस आ और रही लेकिन होती हैं। सोशल मीडिया दिखा रहा होता है, लेकिन मेयर कराची का पेज ये दिखा रहा होता है कि शहर बिल्कुल साफ है, कोई रोडों पे पानी नहीं है, कोई सड़कों पे पानी नहीं है। वो मेयर कराची विजिट कर रहे हैं और शहर साफ है, जबकि पूरा शहर डूब रहा होता है। आप मेयर की नाअहली तो देखिए कि एक जमशेद रोड को पता नहीं वो 3-4 बार बना रहे होते हैं और वही ठीक अपलोड कर रहे होते हैं। तो ये आप मेयर को संजीदा होना पड़ेगा, उसके लिए पीपल्स पार्टी को संजीदा होना पड़ेगा, जो कि पीपल्स पार्टी कभी नहीं होगी, क्योंकि पीपल्स तो पार्टी वजह शहर से क्या है, मुखलिस नहीं क्यों है, नहीं हो रहे, मुखलिस क्यों नहीं है अपने शहर से कराची के लिए ना। क्यों नहीं बैठ रहे? पीपल्स पार्टी इस सूबे से, इस शहर से मुखलिस नहीं है। किस वजह से मुखलिस नहीं है? क्योंकि पीपल्स पार्टी का वतीरा यही रहा है कि कमाओ कमाओ और खाओ। इन लोगों ने अगर शहर में या सूबे में पैसा लगाना होता तो ये 18 सालों में लगा दिए होते, लेकिन इन्होंने नहीं लगाया, आवाम ने रिजेक्ट कर दिया इन्हें। आज आवाम पसंद थोड़ी करती है, अब आज क्या पिछले 18 सालों से पसंद नहीं करती इनको, ये तो जबरदस्ती मेयर काबिज मेयर आ गया ये, वरना इस शहर को बहुत बर्बाद कर दिया पीपल्स पार्टी ने सर। अच्छा, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हर एक्टिविटी में नजर आते हैं, हम्म, मैं कहूंगा कि अवामी नुमाइंदे हैं, ऐसी है। तो उनकी क्या ऐसा एक्टिविटी चल रही है इस वक्त? देखिए डॉक्टर फारूक सत्तार भाई की बहुत सारी एक्टिविटीज है। ठीक है, आज भी अगर सुबह डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने गुल प्लाजा के हवाले से पटिशन दायर की है सिंध हाई कोर्ट में। ठीक है, तो फारूक सत्तार वो शख्स है ना जो इस एमक्यूएम के लिए दर्द रखता है अपने दिल में। बिल्कुल इस एमक्यूएम को 22 अगस्त के बाद कन्वीनियर बने थे फारूक सत्तार भाई, उसके बाद चलो बीच में अलहदा हुए, फिर वापस आए, सीनियर डिप्टी कन्वीनियर, सीनियर मरकजी रहनुमा है एमक्यूएम के। तो फारूक सत्तार एक बहुत बड़ा चेहरा है ठीक। एमक्यूएम का। जो लीड कौन कर रहा है? लीड इस वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई है। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ठीक है। एमक्यूएम के चेयरमैन है, और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की सरबराही में जिस तरह एमक्यूएम आगे जा रही है, आप जब 2018 के इलेक्शन में भी खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की सरबराही में एमक्यूएम ने जब वो 7 सीटें जीती इलेक्शन की, तो वो 7 सीटें जो थी वो किसी भी सियासी जमात को गिराने के लिए इस हद तक काफी थी कि आप अंदाजा लगा लें कि जब एमक्यूएम हुकूमत से अलहदा हुई तो पीटीआई का तख्त उलट गया। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई एक ऐसी शख्सियत है जिनकी कोई मिसाल नहीं है। इल्म का एक खजाना है खालिद मकबूल सिद्दीकी। ठीक है, वो जिस तरह तहरीक को लेके चल रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त कारकुनों का भरपूर एतमाद खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई पर है। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई जिस तरह एमक्यूएम को लेकर चल रहे हैं और चाहते हैं, एमक्यूएम का दर्द रखते हैं दिल में, आज से नहीं, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई 1992 में जिस तरह एमक्यूएम को एपीएमएसओ का दर्द रखते थे दिल में, उसी तरह खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के दिल में आज भी एमक्यूएम का दर्द है। मतलब उस बंदे की ये काबिलियत देखे ना कि उस बंदे का आज भी अपना घर नहीं है, वो आज भी उसी घर में रह रहे हैं जो तहरीक की तरफ से दिया हुआ घर है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की बात बता रहा हूँ। अपना घर नहीं उनका है, अपना घर नहीं, उनके पास जो घर है वो तहरीक का दिया हुआ घर है, उनके पास जो गाड़ी है वो तहरीक की दी हुई गाड़ी है। तो वो इस शख्स एमक्यूएम को चेयरमैन है। ये एमक्यूएम को चेयरमैन की बात बता रहा हूँ मैं। ये एमक्यूएम इतनी बड़ी सियासी जमात, पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात, सिंध की दूसरी बड़ी सियासी जमात का चेयरमैन, और उसकी बात बता रहा हूँ कि वो शख्स इतना पर्सनल घर नहीं है अपना, पर्सनल घर नहीं है, वो शख्स पर्सनल घर नहीं है, इतना 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 डाउन टू अर्थ है कि वो शख्स ना गाड़ी अपनी ना घर अपना, और वो शख्स अकेले निकल जाते हैं कहीं पे। तो ये चेयरमैन जो है ना, ये मतलब एमक्यूएम के लोग इसी वजह से खालिद मकबूल सिद्दीकी से मोहब्बत करते हैं। इनकी आजिज़ी की वजह से खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की जो ये मोहब्बत है तहरीक से, इस वजह से लोग खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अच्छा, पहले उनके बयानात काफी आ रहे थे, लेकिन अब जरा सा कुछ स्लो हो गए, इसकी कोई खास नहीं, वजह? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने। खालिद भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि भाई जो पीपल्स पार्टी कराची वालों के साथ ये जुल्म कर रही है, इनकी जुल्म का जो बाब है वो ख़त्म होने को है। तो इंशाअल्लाह ताला ये पीपल्स पार्टी का जुल्म का जो बाब है वो भी ख़त्म होगा, और एमक्यूएम भी फलेगी फूलेगी। चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की सरबराही में एमक्यूएम जिस तरह आगे जा रही है, आगे जाते रहेगी, और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा आगे आने वाले वक्तों में बहुत कुछ होना है और बहुत कुछ अच्छा होगा। अच्छा, आपने कहा कि मेयर पीपल्स पार्टी के हैं वहाब मुर्तज़ा साहब, ठीक है। अच्छा, गवर्नर किसके हैं? एमक्यूएम के, एमक्यूएम के। तो उनके हाथ में कुछ है इख्तियार? नहीं, गवर्नर के हाथ में इख्तियार थोड़ी होते हैं।
गवर्नर के हाथ में क्या है? गवर्नर आइन पास करना है, ये सब गवर्नर के हाथ में। गवर्नर के हाथ में कोई इख्तियार नहीं होता ना। अगर गवर्नर सिंध के हाथ में इख्तियार होता ना, आमिर भाई खुदा की कसम ये शहर इतना तरक्की कर जाता कि आप देखते ही रह जाते। गवर्नर सिंध जिस तरह, मतलब आप देखिए कि किस तरह, आप देखिए यार कि गवर्नर सिंह की मोहब्बत बताता हूँ मैं शहर के लिए कि गवर्नर सिंह जब अनाउंस हुए ना, गवर्नर के कामरान टिसोरी को गवर्नर सिंह लगा दिया गया है, उसके बाद लोगों ने बहुत तनकीदें की कि भाई गवर्नर सिंह साहब के हुलिये को लेके तक वो तंज मारे, गवर्नर सिंह साहब के हुलिये को लेके तंज मारे, और बहुत सारे ऐसे अल्फाज कहे गवर्नर साहब के लिए। लेकिन गवर्नर साहब की आजिज़ी देखिए, वो खामोश रहे। उसके बाद उन्होंने जो शहर के लिए, शहर के बच्चों के लिए जो काम करना शुरू किया, इख्तियारात नहीं होने के बावजूद, मुझे लगता है वो मिसाल नहीं मिलती उसकी भाई। आप देखें ना कि कोई भी वाकया हो, वहां कोई पहुंचे ना पहुंचे, गवर्नर सिंह पहुंच जाता है। गुल प्लाजा सबसे पहले कौन पहुंचा? गवर्नर सिंह पहुंचा। और कोई भी ऐसा वाकया हो जहां पे कोई सानिया हो, शहर के साथ कोई वाकया हो जाए, वहां सबसे पहले कोई पहुंचता है तो वो अवामी गवर्नर कामरान खान टिसोरी पहुंचते हैं। आप देखें कि गवर्नर हाउस में 50,000 बच्चों को IT की तालीम दिलवा रहा है। यही गवर्नर है जो राशन भी बांट रहा है, यही गवर्नर है जो इफ्तार भी करवा रहा है, यही गवर्नर है जो सहरी करने के लिए अवाम के दरमियान भी जाता है, यही गवर्नर है जो अवाम को बाइक भी बांट रहा है, यही गवर्नर है जो प्लॉट भी बांट रहा है, और यही गवर्नर है जो शहर का दर्द भी रख रहा है। अगर इस गवर्नर के हाथ में इख्तियारात दे दिए जाए ना, तो यकीन माने ये शहर इतना तरक्की कर जाएगा जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये आजकल कौम परस्त जो है ना, ये गवर्नर सिंह के पीछे पड़ गए। ये कह रहे हैं कि गवर्नर सिंह 15 दिन में जा रहा है, 20 दिन में जा रहा है, 30 दिन में जा रहा है। अबे हक परस्त गवर्नर है, हक जब तक शहर है, अबे हक परस्त गवर्नर है, जब तक शहर को हक नहीं दिला दे तब तक कहीं नहीं जाएगा। ये शहर का दर्द रखता है गवर्नर सिंह अपने दिल में। और गवर्नर सिंह की मतलब तारीफ के अगर मैं बांधने के लिए अगर मैं बात करने लग जाऊं तो शायद ये वक्त कम पड़ जाए, क्योंकि उनकी जो तारीफ है वो इस आधे घंटे 1 घंटे के शो में बयान नहीं की जा सकती। वो सोशल मीडिया पर है, बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, शहर का दर्द रखते हैं। और इसी वजह से आप देखें कि कौम परस्त परेशान है, कौम परस्त मुतालबा लेकर आगे कोई हम गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे, हम गवर्नर को नहीं रहने देंगे। अबे कैसे नहीं रहने दोगे? तुम्हारा बाप भी नहीं हटा सकता गवर्नर सिंह को। क्यों? क्योंकि गवर्नर सिंह के साथ अवाम की सपोर्ट हासिल है, और जिसके साथ अवामी नुमाइंदे, अवामी गवर्नर है, जिसके साथ अवाम की सपोर्ट हासिल हो ना, उसको कोई ना हिला सकता है ना मिटा सकता है। तो गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी की यही अदा जो है, ये अवाम को बहुत पसंद है कि वो हमेशा अपनी अवाम के दरमियान रहते हैं। आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा कि गवर्नर हाउस में इस तरह लोग खुलेआम जा रहे हैं, लेकिन ये गवर्नर हाउस ने गवर्नर हाउस के दरवाजे गिराने का ऐलान तो किसी और ने किया था, लेकिन अवामी गवर्नर कामरान टिसोरी ने इसको अमली तौर पे करके दिखाया। और आज यही वजह है कि कौम परस्त परेशान है गवर्नर सिंह से कि इसको रोको। वो कौम परस्त बोल रहे कि गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी को रोको, अगर ये रह गया तो ये हमारे लिए ना बन जाएगा। ये मतलब लोगों के जहनों में शऊर ला रहा है। तो इस वजह से ये कौम परस्त रोकना चाह रहे हैं गवर्नर सिंह को। लेकिन ये जितने भी कौम परस्त है ना, ये नाक रगड़ दे, इंशाल्लाह ताला गवर्नर सिंह का बाल भी नहीं बिगाड़ सकते, और गफ्फारी करवाना तो बहुत दूर की बात है। हक परस्त गवर्नर है, हक दिला के जाएगा शहर को। जब तक शहर को हक नहीं दिला देता तब तक ये कहीं नहीं जाएगा। कराची की आवाज उठाएंगे, ये आवाज उठा रहा है, गवर्नर सिंह उठा रहा है कराची की आवाज। आप देखिए कि अगर सबसे पहले इस शहर के लिए कोई आवाज उठाता है तो वो गवर्नर सिंह है। ये वजीर आला, ये वजीर बल्दियात, मेयर कराची, ये कुछ नहीं करते हैं। लेकिन ये शहर का जो गवर्नर है ना, ये समझ ले कामरान टिसोरी की शक्ल में कराची वालों को एक मसीहा मिल गया है। अगर मैं ये समझता हूँ कि इस शख्स को, कामरान टिसोरी को, अगर इख्तियारात मिल जाए ना, या इसको तो क्या चाहते हैं इख्तियारात? बासित भाई ये बताइए, क्या मिले इख्तियारात? देखिए, इख्तियारात मिल तो नहीं सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है वो गवर्नर के हाथ में वो इख्तियार होते नहीं है जो सूबे के वजीर आला के हाथ में होते हैं। ठीक है, फिर भी आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या डिमांड क्या है, आप क्या चाहते हैं? देखिए, चाहना तो हम तो सिर्फ शहर की बेहतरी चाहते हैं। ठीक है, हम तो चाहते हैं कि शहर तरक्की करे, शहर फले फूले, और ये तो अच्छी बात है। ये अच्छी बात है, यही चाहते हैं। कराची के आवाम के लिए यही कराची के आवाम के लिए बेहतर है। लेकिन जब इस शहर का इक़्तिदार आला यानी कि वजीर आला मुराद अली शाह नहीं चाहता, इस शहर का वजीर बल्दियात मेयर कराची नहीं चाहता शहर की तरक्की, तो हम तो सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, और आवाज़ उठा रहे हैं शहर के लिए। गंदे भी हो रहे हैं लोग, हम पे ताने भी कसते हैं पीपल्स पार्टी वाले। हमें कभी आप देखें ना कि पीपल्स पार्टी वाले हमें तारीख में कभी मक्कड़ कहा गया, मटरवे कहा गया, काले कलुट्टे कहा गया था। तमें तो तंजिया तौर पे कहा जाता था कि तुम महाजिर हो। हमने फिर इस लफ्ज को ना अपने माथे का झूमर बना लिया, और आज हम फख्र से कहते हैं
कि हम महाजिर हैं, हमारे अजदाद ने कुर्बानियां दी है भाई। हम सुबह उठकर आंख खोले तब हमने पाकिस्तान का झंडा नहीं देखा था। हम झंडा देखकर झंडा पहचानने वाले नहीं है, बल्कि हम झंडे को बनाने वाले हैं। हम 15 लाख जानों की कुर्बानियां देकर इस वतन को बनाने वाले हैं। इस वतन के लिए 15 लाख जानों की कुर्बानियां अगर किसी ने दी है तो वो महाजिरों ने दी है। इस वतन पर जितना महाजिरों का हक है उतना किसी का हक नहीं है भाई। और इस वतन को महाजिरी बनाएंगे। जब इस वतन को संवारेंगे भी महाजिर, इस शहर को संवारेंगे भी महाजिर। जब हम वतन बना सकते हैं ना तो हम इस शहर को हक भी दिलवा सकते हैं। और कराची सुबह बनाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन चाहेंगे इंशाल्लाह बना लेंगे। ये पीपल्स पार्टी समझती है कि हमें दबा देगी, ये पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि महाजिरों को उनके हकूक से पामाल कर देगी, हकूक से दबा देगी, तो ये पीपल्स पार्टी की भूल है। महाजिर अपना हक लेंगे, महाजिर अपना सुबह लेंगे, कराची सुबह बनेगा। अच्छा, आपकी जो जमात के अंदर जो लीड कर रहे हैं बासित वो कौन कौन है जिनके नाम जो लीड कर रहे हैं? एमक्यूएम के सब चेयरमैन डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी भाई हैं। ठीक है, चेयरमैन। सीनियर मरकजी रहनुमा सैयद मुस्तफा कमाल भाई, डॉक्टर फारूक सत्तार भाई, अनीस कायम खानी भाई, अमीनुल हक भाई, ये तमाम लोग सीनियर मरकजी रहनुमा है। उसके अलावा जो दीगर हमारे कायदीन हैं, चाहे वो हैदर अब्बास रिजवी भाई हों, नसीम जलील बाजी हों, और बहुत से ऐसे मरकजी जिम्मेदार हैं जो एमक्यूएम को चला रहे हैं। और चेयरमैन जो है जो लीड कर रहे हैं, वो सिपा सलार जो है, ये पूरी एमक्यूएम का वो नहीं, सिपा सलार जो है पूरी एमक्यूएम का वो डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी भाई हैं, जो कि एमक्यूएम को आगे लेकर जा रहा है, इंशाल्लाह बहुत आगे लेकर जाएंगे। अच्छा, मुस्तफा कमाल साहब वो उनकी अलग ही जमात? नहीं, मुस्तफा भाई हमारे सीनियर मरकजी रहनुमा है। आपके मरकजी रहनुमा, सीनियर मरकजी रहनुमा है। नाम आपके लफ्ज़ पर आए नहीं ना मुस्तफा कमाल साहब का? बताया तो सीनियर मरकजी रहनुमा सैयद मुस्तफा कमाल भाई हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार भाई हैं, नसीम जलील बाजी हैं, अमीनुल हक भाई हैं, अनीस कायम खानी भाई, ये सारे सीनियर मरकजी रहनुमा है। और लीड जो है चेयरमैन जो है वो डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी भाई। अच्छा, कराची की सड़कें कब तक बन जाएंगी बासित भाई? एक अंदाजा बताइए, ताकि हमारी आवाम को पता चल जाए कि भाई इस दिन इस टाइम बन जाएंगी, ताकि उनको सुकून मिल जाए। मैं मेयर होता तो बता रहा था भाई, मैं तो मेयर नहीं हूँ। अब ये तो मेयर के ऊपर है ना, मेयर चाहे तो 2 दिन में बना दे, मेयर चाहे तो 2 सालों में ना बनाए। आपको क्या लगता है? जब तक इस रोड पर करप्शन होते रहेगी तब तक इस शहर की सड़कें नहीं बनेंगी। इस शहर के लिए जितना बजट पास हो, इस शहर की एक सड़क के लिए जितना बजट पास होता है ना, उसके आधे से ज्यादा करप्शन की नजर हो जाता है। अब वो भाई पेलते हैं, वो सिर्फ डामर डालते हैं, बोलते हैं रोड बन गया, बारिश आई और तो एक बारिश में पूरा रोड बह जाता है। करप्शन इतनी है, बहुत करप्शन। हमारा कराची बासित भाई पुराना वाला कराची कब होगा? ये देखें, है आसरात हैं? नहीं, उम्मीद कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। नाउम्मीदी कुफ्र है। शहर के लिए दुआ करते रहते हैं। जब इस शहर के अच्छे हुक्मरान मिल जाएंगे, इस शहर का दर्द रखने वाला मेयर मिल जाएगा, इस शहर का वज़ीर आला मिल जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला कराची भी बेहतर हो जाएगा और कराची तो लाहौर को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरत ये है कि इस शहर का हुक्मरान इस शहर का मुकामी हो, ना कि गैर मुकामी। अच्छा, गवर्नमेंट के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे जाते जाते? टाइम हमारा हो चुका है। सिंध हुकूमत के लिए जी बिल्कुल। सिंध हुकूमत को तो यही कहूँगा कि शर्म कर लो। ये शहर सिंध हुकूमत तुमने बर्बाद कर दिया है। ये शहर सिंध हुकूमत तुमने रहने के काबिल नहीं छोड़ा है। पीपल्स पार्टी ने इस शहर पर 18 सालों में जो जुल्म जबर किया है ना, वो मिसाल नहीं मिलती उसकी। तुम लोगों को तो शायद शर्म नहीं आती होगी, क्योंकि तुम लोगों ने शर्म घोल के पी ली है। ये बेशर्म लोग हैं, ये इनको जितना बोल लो इनको शर्म नहीं आती। ये बेशर्मी की इंतहा पर है। इसलिए बस इन्हें यही कहा जा सकता है कि शर्म कर लो, ये शहर बर्बाद हो रहा है, इस शहर को बर्बादी से रोक दो यार। तो बासित भाई, मुझे ऐसा लगा कि बड़े दिल फटा हुआ है आपका यार, खुदा की कसम यार, बहुत यार शहर का दर्द रखते हैं दिल में यार। मतलब इस शहर में बड़े हुए हम यार, इस शहर में हमने खेलना कूदना सीखा है। इस शहर में जब हम घूमते थे तो बड़ी शान और शौकत से घूमते थे। इस शहर में रोशनियों का शहर कहलाता था यार ये। और आज ये शहर, आज ये कराची अंधेरों में धकेल दिया गया है। आज इस शहर के लोगों पे की चेहरों पे खुशियां नहीं है। ये शहर रोज मर रहा है। आप देखिए आमिर भाई, कौन से एक दिन ऐसा नहीं होता है जो ये खबर नहीं आए कि शहर के लोग मर गए। नहीं होता है कभी। इस शहर के लोग चल के मर जाते हैं, डंपर के नीचे आके मर जाते हैं, डकैत गोली मार के चला जाता है। तो ये गटर में गिर के मर रहे हैं यार। मेट्रोपॉलिटन सिटी है, गटर में गिर के शहर के बच्चे मर रहे हैं यार। मतलब कोई दूसरा सुनता होगा तो वो हंसता होगा इस शहर के हाल पे। लाहौर हंसता होगा यार, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है शहर। इसलिए इस शहर का दर्द रखते हैं यार। चाहते हैं दिल से, खुदा की कसम दिल से ख्वाहिश है कि ये शहर तरक्की करे और अपने शहर को फलता फूलता देखूं। पहले लाहौर में, अभी बसंत हुई है, अभी ठीक है, सब कराची वाले लाहौर पहुंच गए। पहले लाहौर वाले कराची आते थे, आज कराची वाले लाहौर जा रहे हैं खुशियां देखने, वहां की रोशनियां देखने। लाहौर बसंत मना रहा है। आप देखिए, जब लाहौर बसंत मना रहा था तो कराची लाशें उठा रहा था।
तो इतना इससे ये सही। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है यार। तो बहुत बहुत शुक्रिया बासित भाई, आज बहुत आपकी शुक्रिया जो आमिर भाई। बातें हैं वो आवाम तक गई हैं और आवाम फैसला करेगी कि क्या होना चाहिए और क्या इकदाम होने चाहिए। आपका बेहद बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बासित शुक्रिया भाई, आमिर भाई। दिल से बहुत शुक्रिया। तो ये से मैं सैयद बासित, कराची की आवाज़ के लिए जो कराची की आवाज़ उठाई आज बासित भाई ने ना, तो हमें यकीन है, हमें उम्मीद है कि आपको इनकी बातें बड़ी पसंद आई होंगी। आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि कराची का मेयर किसको बनाना चाहिए, आप हमें नाम लाजमी बताइएगा। अगले मेहमान के साथ अगले शो में दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।